नंबर 1, बोला जी क्या करना है? बोला जी सारे चावल पूरी बारी हलवे पलवे मीठे मीठे दाल उड़द की दाल भात सब कर दो, पूरा उसमें घी पूरा सब कर दे बंद। बोला जी फिर उबली दाल, उबली सब्जी, कच्चे फल ये खाने हैं और चने भिगोगे बस। ये ज़्यादा ज़्यादा तुम दलिया खा सकते हो, तो खिचड़ी और कुछ नहीं खा सकते। बोला अच्छा जी। बोला और तुम्हें रोज सुबह 1 घंटा वॉक करनी है कम से कम, समय पे दवा लेनी है, ये काम करने हैं। नहीं तो भैया माला चढ़े दिल पर चढ़े। अब सुबह 5 बजे का भी वो इंतजार नहीं कर रहा, वो 4:30 बजे जूते पहन के तैयार है और घर से निकल गया 5 बजे। तो अकेला बन रहा, क्यों? क्योंकि उसकी जो शुद्ध लिस्ट थी वो मस्ट लिस्ट बन गई। समझ आया आपको मस्ट लिस्ट क्या होती है? क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा ना। तो ऐसे ही जब तक आप अपनी सक्सेस को, अपने गोल को मस्ट लिस्ट में नहीं लेकर आओगे, तब तक आप आराम से काम करोगे, चीजों को टालते रहोगे, अपना 100% नहीं दोगे। तो आपको जो भी चीज चाहिए वो होनी चाहिए आपकी मस्ट लिस्ट में, यानी इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और फिर हम अपना, जब हमें समझ में आ जाता है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम 100% देते हैं। और जब हम अपना 100% देते हैं तो जाहिर सी बात है फिर हमारी तरक्की होती है। हम अपना पूरा प्रयास करते हैं तन से मन से, हर चीज से। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, वो आते हैं, शुरू में बहुत अच्छा काम करते हैं, थोड़ा सा काम उनका बेहतर होता है, ठीक ठाक पैसे आने लगते हैं, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं। फिर वो मीटिंग में जाना कम कर देते हैं, मीटिंग में लेट जाने लगते हैं, टाला मटोली करने लगते हैं। ये ऐसे है जैसे आप एक गर्मी में गर्म कमरे में घुसे, उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर होगा है, आपने एसी ऑन कर दिया, 23 डिग्री उस पर सेट कर दिया, तो वो मशीन क्या कर रही है? लगातार कंप्रेसर चल के उन कमरे को ठंडा करना शुरू करेगी। धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, 40 से 33, 30, 25 पहुंचेगा, 23 पहुंचेगा, तब भी मशीन काम करती रहेगी। 22, 20, 19 में पहुंच गया, 19 पे पहुंच गया, उसकी कंप्रेसर बंद हो जाएगा, यानी सिर्फ हवा आएगी, मशीन ठंडा करना बंद करेगी कुछ देर के लिए। तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, 20, 22, 23, 25 पे चलते ही, क्योंकि आपने 23 पे सेट किया है, दोबारा से कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसका काम है उसको 23 डिग्री के आसपास मेंटेन रखना। तो बहुत से लोग क्या होते हैं, जब थोड़ी सी सफलता उनको मिलती है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो थर्मोस्टेट है वो उतनी ही आमदनी के लिए बना है, वो लाख 2 लाख रुपए के लिए बने हैं, उससे ऊपर वो सोचते नहीं है, उससे ऊपर उनमें ड्राइव नहीं रहती। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था? सफलता का कोई अंत है ही नहीं, सक्सेस इज नेवर एंडिंग। जहां पहुंचो, जो लक्ष्य बनाया जाए वहां पहुंच जाओ, उस अपनी खुश हो अपने ऊपर, अपने को पीठ थपथपाओ, लेकिन अपना अगला लक्ष्य बनाओ और आगे बढ़ो। ये अगर आप ये करते रहोगे तो कंटिन्यूटी में रहोगे। वी आर बॉर्न टू बी एवरीथिंग। हम पैदा हुए हैं हर कुछ अचीव करने के लिए, और हम कर सकते हैं। कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम अलाउ नहीं करते रिसीव करने के लिए, या हम अपने स्टेट ऑफ माइंड पे जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं करते और लगातार नहीं करते। अगेन, ओन योरसेल्फ, अपने स्वयं के मालिक बनना। ये बार बार ये चीज आएगी, आपकी जिम्मेदारी है अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखना। अदरवाइज ये पूरा दुनिया आपके स्टेट ऑफ माइंड को लो करने के चक्कर में लगी रहती है। आपने स्वयं काम करना है अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई करने के लिए। वंस यू बिलीव समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू विल ओनली सी इट। एक बार आप अपने बारे में कोई चीज विश्वास करने लगो, फिर आपको सिर्फ वही दिखेगी। आप एक बार 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 ऑब्सेस्ड हो जाओ, जो भी आपका गोल है, से 1 लाख रुपए से। अगर आप 1 लाख रुपए से ऑब्सेस्ड हो गए, तो आपको अगर विश्वास हो गया तो आपको हर जगह सिर्फ वही दिखेंगे। मैं 1999 में अपने पहले फॉरेन ट्रिप पे जा रहा था। ऑब्वियसली बात है, मैं बहुत एक्साइटेड था। 13 नवंबर का दिन था, आज भी डेट याद है। और मैं जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुंचा, जो हमारे स्टैंप पर मोहर लगाते हैं, उनकी मोहर लगाए बिना कोई भी देश से बाहर नहीं जा सकता, चाहे वो पीएम भी क्यों ना हो। तो जो व्यक्ति इमिग्रेशन ऑफिसर था, मैं इतना हाई स्टेट ऑफ माइंड में था, मैंने उससे पूछा
मैंने कहा सर एक बात पूछूं? बोला हाँ जी पूछो। सर आपने कितने लोगों को बाहर भेजा होगा? क्योंकि जब तक उस टाइम नहीं लगाएगा तो आदमी जा नहीं सकता ना। तो उसने बोला भाई बथेरों को भेजा होगा, बड़े स्टाइल में उसने बोला लाखों को भेजा होगा। मैंने कहा बढ़िया। मैंने कहा जी आप कभी गए हो? नहीं। मैंने कहा जी कभी जाओगे भी नहीं आप? बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा क्योंकि सरकार तुम्हें LTC देती है लोकल घूमने का, उसमें भी 90% सरकारी कर्मचारी झूठे बिल बना के देते हैं और पैसे भी खा जाते हैं। बोले इसलिए नहीं जाओगे आप। अब उसकी अहम को चोट लगी। उसने कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं आपके जैसे लोगों की मदद करता हूँ कि वो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा काम करें और साल में एक मुफ्त विदेश यात्रा उनको मिले। बोला ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ जी होता है, मैं जाता रहा हूँ। बोला वापस कब आओगे? मैंने कहा जी 5 दिन बाद। तो बोला मैं आपसे कैसे संपर्क करूँ? मैंने कहा जी ये लो कार्ड लो। उसके बाद मैं तो भूल गया, मैं तो चला गया अपने छुट्टी पे, एंजॉय किया, ये किया, मैं भूल ही गया ऐसा कुछ हादसा हुआ था। वापस आने के 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया। बोला जी मैं सुवर्ण से बोल रहा हूँ, आपको मिला था पासपोर्ट उसमें। मैंने हाँ जी बताओ सर। तो कह जी आप कुछ कह रहे थे कि मैं भी जा सकता हूँ? मैंने कहा हाँ जा सकते हो। बोलो क्या करना? मैंने कहा ये एड्रेस है, शाम को आ जाना। वो पहुँच गया शाम को 1 घंटे स्कूटर से ड्राइव करके आया। बोला क्या करना? मैंने कुछ नहीं करना, बैठ जा मीटिंग में। बैठ गया मीटिंग में, बाहर निकला तो सारा प्लान उसने देख लिया। बोला जी फॉर्म कहाँ? मैंने कहा ये रे फॉर्म भरा, चालू हो गया। तो एक बार आप अपने बारे में कुछ विश्वास रखते हो और हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ये वो नजर भी नहीं आती, वो ऑटोमेटिक होता है। राइट, बहुत सिंपल सी बात है। अप्रैल 98 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था और नवंबर 98 का जो मेरा चेक था वो था 17,285 रुपये। आज भी बिल्कुल क्लियर याद है। आप मुझसे पूछो पिछले महीने का चेक कितना था, मुझे फ्रैंकली नहीं पता। उससे पिछले का था मुझे नहीं पता, लेकिन वो चेक मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि पहली बार मैंने 10,000 रुपये से ऊपर कमाए थे। तो नवंबर 98 की बात है। उस समय क्या होता था, बैंक ट्रांसफर नहीं होते थे, चेक मिलता था, कंपनी आपको चेक देती थी कुरियर के रूप में। आप क्या करते थे कि बैंक जाते थे, चेक जमा करते थे, 2 दिन बाद फिर आपके खाते में पैसा आता था। ऐसा सिस्टम चलता था। तो किसी काम से मैं मेरे हेड ऑफिस गया हुआ था, कुरियर वाले व्यक्ति वो चेक छाट रहे थे। उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने कहा आप अपना चेक हाथ से ले जाना पसंद करोगे? है, मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, 2 दिन पहले मिल जाएगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैंने कहा हाँ जी दे दो जी, मुझे भी दे, मेरा भी दे दो, मेरी माता जी का भी दे दो। राइट, ठीक है जी, चेक लिए। मैं बड़ा कुछ 17,000 का चेक देगा। हाँ, मैं तो 7वें आसमान पे। अब वहाँ से मैंने बस पकड़ी ऑफिस जाने के लिए, ब्रांच ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि वहाँ शाम को CNT होती थी। अब जैसे ही मैं बस में बैठा, मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा जी आप क्या, मैंने कहा भाई साहब आप क्या करते हो? कह रही मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई जॉब के साथ में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में काम करके कमाना चाहोगे? उसने कहा नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 स्टॉप बाद वो उतर गया, उसकी जगह में एक लड़का आगे बैठ गया। उससे मैंने पूछा, मैंने भाई आप क्या करते हो? कह रहा मैं BSc कर रहा हूँ दयाल सिंह कॉलेज से। मैंने कहा यार वेरी गुड। मैंने कहा भाई आप पढ़ाई के साथ में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में काम करके कुछ पैसे कमाना चाहोगे? उसने कहा हाँ जी, अगर बढ़िया पैसे मिलेंगे तो क्यों नहीं। तो उस समय पार्ट टाइम का मतलब होता था, बढ़िया पैसे का मतलब होता था 4-5 हज़ार रुपये। तो मैंने उसको अपना चेक दिखाया 17,000 रुपये। मैंने कहा इतने पैसे मिले, बोलो बताओ जी क्या करना। मैंने कहा अगले स्टॉप पे उतर जाइए मेरे साथ और मेरे ऑफिस में चल, वहाँ बताएंगे क्या करना। वो उतर गया, बैठ गया जी, जाके स्पीच उसने पूरी अटेंड करी, बाहर आके फट से नोट निकाल के ज्वाइन किया उसने। वो मैं थोड़ी उसको जानता था। उसके बाद उसके अंदर अच्छा खासा लंबा नेटवर्क बना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक बार आपने निर्णय बना लिया कि मुझे कामयाब होना है और आप लगातार अपने को हाई स्टेट ऑफ माइंड में रखेंगे तो आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है, वो हर जगह आपको उसको सिर्फ सक्सेस और अपॉर्चुनिटी ही नजर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, एक बार क्या हुआ, 99 की बात है, बहुत बड़े लेवल पे CNT हुई थी। उस समय क्या होता था, ये ऐसी स्क्रीन नहीं होती थी, लैपटॉप वगैरह नहीं होते थे, प्रोजेक्टर होते थे वो बड़े, उस पर स्लाइड लगती थी, उससे स्क्रीन दिखा के या शो और मीटिंग उससे करी जाती थी। तो ये जो शो था 25 दिसंबर 99 का दिन था। दिल्ली में एक 5 स्टार होटल है, उस समय उसका नाम पार्क रॉयल था, नेहरू प्लेस में। उसमें शो होना था, बहुत बड़ा, मतलब एक हॉल की कैपेसिटी 2,500-3,000 हज़ार थी। तो ऐसे वो पूरे दिन के लिए बुक किया और 3 शो होने थे, जैसे 11 बजे एक, 1 बजे दूसरा, फिर 3 बजे। पूरे नॉर्थ से लोग बस भर के लाए हुए थे, बड़ी सारी चीज़ें थी। वो शो कैसे होना था? वो शो होना था स्लाइड की जगह लाइव मॉडल से। लाइव मॉडल से मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल देते हैं कि जी यह आप हैं, आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया, तो उसमें 3 लोग ज्वाइन कराने थे ही 3 मॉडल आनी थी, उनके हाथ में तख्ती थी कि उनका नाम जो भी रीता, सीता, गीता है कि आपने रीता को ज्वाइन कराया, सीता को कराया, गीता को कराया, उन पर लिखा होता इतनी PV इन्होंने करी तो इतने का चेक आया। तो वो सारा
मॉडल्स के जरिए होना था। और सुबह जल्दी, क्योंकि हमने कभी ऐसा किया नहीं था, पहली बार हो रहा था। एक शो मुझे करना था और 2 शो करने थे 2 अन्य बड़े लीडर को जो मुझसे बड़े लीडर थे। सुबह ये तय हुआ कि हम 7 बजे आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने कभी ये किया नहीं था, ताकि लाइव में कुछ गड़बड़ ना हो। तो जब हम पहुंचे तो स्टेज तैयार नहीं था, मॉडल साइन नहीं थी, हमें संक्षिप्त में हमें प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। तो ये इस तरीके की पद्धति से वाली साहब एक शो पहले कर चुके थे कोचिंग में, तो उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि प्रैक्टिस का तो टाइम हमें मिला नहीं, क्या करना है। तो सबसे पहले उन 2 बड़े लीडर ने हाथ खड़े कर दिए, जी हम नहीं कर पाएंगे जी, हमें प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला, हमसे नहीं होगा जी, आप ही करो। मेरी तरफ देखा उन्होंने, मेरे से पूछा क्या, मैंने कहा मैं कर लूँगा, चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा। क्यों? मेरे दिमाग में क्या था कि इतना बड़े स्टेज पर मुझे मौका मिल रहा है, ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में ये आया, हाई स्टेट ऑफ माइंड था कि मैं कर सकता हूँ, तो मुझे ये दिखा, समझ में आया, आई कैन डू इट एंड इट हैपेंड। तो सारा गेम है, एक बार आप जिस चीज़ के ऊपर बिलीव करोगे, आपका माइंड सिर्फ वही देखता है और उसे सच बनाने में लग जाता है, नथिंग एल्स। अभी ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उन्हें पक्का विश्वास है कि हम कामयाब नहीं हो सकते, हम गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, हम साधारण हैं, साधारण ही रहेंगे। ये उनकी प्रॉब्लम है, इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं, इसलिए उनको तरक्की के मौके दिखते नहीं। बिलीव इज इक्वल टू कंडीशनिंग, कंडीशनिंग इज इक्वल टू रिपीटिशन। बिलीव होता कहाँ से है? बिलीव होता है कंडीशनिंग से। कंडीशन, जब कोई भी चीज रिपीट होती है बार बार, जैसे अभी आपने भोजन किया सबने भोजन किया, बढ़िया, अच्छा, आपने भोजन कैसे किया जी? रोटी तोड़ी, सब्जी दाल जो भी थी लगाई, एक बार एक टुकड़ा मुंह में डाला, चबाया, आपका पेट भर गया? नहीं। क्या किया आपने? एक बार, 2 बार रिपीट 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 रिपीट, काम हो गया, रिपीट करते गए। तो ऐसे ही यही फॉर्मूला चलता है, रिपीट। क्या रिपीट? आपने जो अपना प्ले टू विन का गोल बनाया, आपका प्ले टू विन का जो भी गोल है, राइट? भटेरी क्या है आपके प्ले टू विन का गोल? 5 लाख, बहुत बढ़िया। अब जैसे मैंने भटेरी से पूछा इनका गाय, उन्होंने कहा 5 लाख रुपए। तो करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, जब मंत्र की तरह उसको जपना है, बार बार जपना है। एक लाइन इन्हें लिखनी है, आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज विद गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। ये मैंने बनाई थी, ये चाहे तो इसमें कुछ तब्दीली कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको रोज लिखना है, 1 लाइन 1 पन्ना हर रोज, और बार बार इसको बोलना है, बार बार इसको दोहराना है मन में जोर से, जैसे भी संभव हो। हर एक सॉन्ग के साथ उसको रिलेट करना है। तो ये आप क्या कर रहे हो, इसको अगर आप रिपीट करने लगोगे तो ये क्या हो रही है, आपकी कंडीशनिंग हो रही है। आपके दिमाग तैयार हो रहा है 5 लाख के लिए। एक बार आपकी कंडीशनिंग हो गई तो ऑटोमेटिकली आप बिलीव करने लगेंगे कि आप ये डिजर्व करते हैं और आप ये कर पाएंगे। और एक बार जब बिलीव हो गया तो वो चीज़ फिर मिलनी आपको तय है। योर बिलीव्स आर योर स्टोरीज। आपके विश्वास जो हैं वो आपकी कहानी होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। जैसे विश्वास है वैसी कहानी होती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप अपनी, हर व्यक्ति चाहता है, कहता है मैं अपनी जीवन बदलना चाहता हूँ। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू चेंज योर स्टोरी। आपको अपनी स्टोरी बदलनी है अगर आपको अपना जीवन बदलना है। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, आपको अपनी स्टोरी बदलनी है। आपको अपनी एक स्टोरी बनानी है कि मैं सो एंड सो इतनी इनकम करूंगा, ये कार लूंगा, ये घर लूंगा, इतना बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा, बहुत कामयाब बनूंगा। ये स्टोरी आपने बनानी है हाई स्टेट ऑफ माइंड में जाके। ये स्टोरी आप अगर बनाओगे और बार बार अपने आप को ये स्टोरी सुनाओगे, बार बार अपने आप को ये स्टोरी सुनाओगे, बार बार अपने आप को ये स्टोरी सुनाओगे, तो धीरे धीरे ये आपकी रियलिटी बनने लगेगी। अभी आपकी स्टोरी क्या है, ज्यादातर लोगों की स्टोरी दूसरे लोगों ने लिख रखी है। क्या? तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ पैसे डुबोगा, तेरे बस की कुछ ना है। और आपने उसको स्वीकार कर रखा है। सबसे पहले तो वो स्टोरी त्यागनी है, एक नई स्टोरी बनानी है। और वो स्टोरी आपने अपने आप को बार बार सुनानी है। क्यों? क्योंकि तब जाकर के जो आपकी आज की स्टोरी है, जो सीमितताओं की कहानी है, वो खत्म होगी। और जब ये असीमितताओं की कहानी बनेगी तब आपका जीवन चेंज होगा। सो इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर स्टोरी। बहुत सिंपल सी चीज है।
सो लाइफ कैसे चेंज होती है? क्या चीज चेंज करने से चेंज होती है? क्या चीज चेंज करने से चेंज होती है? क्या चीज चेंज करने से चेंज होती है? यस, आपको अपनी स्टोरी चेंज करनी है। इसीलिए सिंपल सी चीज है, डिसएम्पावरिंग स्टोरी इज इक्वल टू डिसएम्पावरिंग लाइफ। डिसएम्पावरिंग का मतलब क्या होता है? जो आपकी पावर को कम करता है। तो अगर किसी की डिसएम्पावरिंग स्टोरी है तो उसकी लाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली डिसएम्पावरिंग होगी, यानी कि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। किसी की एम्पावरिंग स्टोरी है, एम्पावरिंग स्टोरी मतलब जबरदस्त स्टोरी। जबरदस्त स्टोरी का मतलब है जबरदस्त लाइफ। जबरदस्त स्टोरी का मतलब है जबरदस्त लाइफ। एवरेज स्टोरी का मतलब है एवरेज लाइफ। और ग्रेट स्टोरी का मतलब है ग्रेट लाइफ। ग्रेट स्टोरी का मतलब है ग्रेट लाइफ। अब ओपन सवाल है सबसे, कोई भी चाहे तो इसको अटेम्प्ट कर सकता है। मुझे कोई ग्रेट स्टोरी का नमूना बताए कि ये है ग्रेट स्टोरी। ओपन है, कोई भी जवाब दे सकता है। क्या मतलब है ग्रेट स्टोरी का, उसका एग्जाम्पल समझाना है जी। हाँ, अच्छा जी, आपसे जी। ग्रेट स्टोरी का मतलब होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ भी अरेंज लाइफ, मतलब एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ का मतलब होता है कि जो लोग अपने ग्रेट स्टोरी का मतलब क्या है, उसका एग्जांपल बताओ मुझे। ग्रेट स्टोरी का मतलब होता है कि जो लोग अपने ड्रीम मोड में रहते हैं और अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम प्रिया है। हाँ। और आज मैं वेस्टी से 6,000 रुपये महीना कमा रही हूँ। और मेरा जो ग्रेट स्टोरी है वो ये होगी कि मैं आने वाले 2 साल के बाद लगभग 3 लाख रुपए महीना कमाऊंगी। ये मेरी ग्रेट स्टोरी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ। आपको सोचना चाहिए, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी आयु कितनी? लगभग 20 साल। 20 साल, बहुत बढ़िया। तो आपकी ग्रेट स्टोरी है कि आने वाले समय में या जल्द ही मैं कमाऊंगी 3 लाख रुपए, मैं बनूंगी यूथ आइकन, मैं लूंगी अपनी मनपसंद कार, मेरे घर वालों को मेरे ऊपर बड़ा गर्व होगा और मैं एक शानदार से घर में रहूंगी, हर जगह जाकर नेटवर्क बिल्ड करूंगी और पूरे देश भर में मुझे सम्मान मिलेगा। ये है ग्रेट स्टोरी। तो प्रथम काम आपने क्या करना है, ऐसे ही हर व्यक्ति ने अपनी ग्रेट स्टोरी बनानी है और उसके बाद वो स्टोरी अपने आप को इतनी सुनानी है, इतनी सुनानी है, इतनी सुनानी है, इतनी सुनानी है, इतनी रिपीट करनी है कि ऑटोमेटिकली जब आपके वो अंदर घुस जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप ये करोगी तो बहुत से लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, बहुत से लोग आपको बताएंगे आप क्यों नहीं कर सकते, लेकिन आपने उनकी नहीं सुननी। गॉट इट? सो ये ग्रेट स्टोरी आप अपनी बनाओ, लिखो और उसको बार बार जहन में रखो, बार बार जहन में रखो, बार बार उसके बारे में सोचो। तो अगर आप ये करोगे, ग्रेट स्टोरी बनी, हाई स्टेट ऑफ माइंड रहा, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ चेंज होने लग जाएगी। समझ आएगी आपको? वेरी गुड, थैंक यू। सबको समझ आई ये बात? तो ऐसे ही सबने अपनी अपनी ग्रेट स्टोरी बनानी है, उसके ऊपर काम करना है। हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहते ही आप ग्रेट स्टोरी बना सकते हो। सो ग्रेट लाइफ कैसे होगी? ग्रेट लाइफ कैसे आएगी? ग्रेट लाइफ कैसे आएगी? ग्रेट स्टोरी। ग्रेट लाइफ कैसे आएगी? ग्रेट लाइफ कैसे आएगी? ग्रेट स्टोरी। साहब मुंह में कुछ गिर रखा, गुल्लू छोरा गिर रखा, आवाज नहीं निकल रही। हाँ, लगा गुल्लू छोरा गिर रखा, आवाज क्यों निकल रही? ग्रेट लाइफ कैसे होगी? ग्रेट स्टोरी। ग्रेट लाइफ कैसे होगी? ग्रेट स्टोरी। ग्रेट लाइफ कैसे होगी? ग्रेट स्टोरी। आपको कौन रोकता है ग्रेट स्टोरी बनाने से? जवाब आपने खुद दे दिया। समझ आई? अंडरस्टैंड? तो अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई करना है, ग्रेट स्टोरी बनानी है। और जब आप ग्रेट स्टोरी बनाओगे, याद रखना बहुत से लोग तैयार हैं आपकी टांग खींचने के लिए। ये लोग कौन हैं? जो खुद एवरेज है, जिनकी खुद सड़ी हुई जिंदगी है, ये नहीं चाहते आप आगे बढ़े। आपने इनकी बात नहीं सुननी। अंडरस्टैंड? एक और कॉमन चीज होती है सभी सक्सेसफुल लोगों में, वो बहरे होते हैं। वो सिर्फ अपनी सुनते हैं और अपने गुरु या अपने मेंटर की सुनते हैं, वो दुनिया की भी सुनते हैं। जो दुनिया की सुनता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। समझ आई? बिल्कुल। एक बार एक बाप बेटा थे, वो कुम्हार थे, घड़े बेच के रहे थे गाँव जाके। एक दिन उनके सारे घड़े बिक लिए।
उसके बाद वो दोनों गधे पे बैठ के आ रहे थे। वे गांव से गुजरे, गांव वालों ने कहा भाई देखो ये कितने बेरहम हैं, बेचारे गधे को भुजे तले उन्होंने मार रखा, दोनों बैठे। पिताजी ने आवाज सुन ली, उसे बुरी लगी, वो उतर गया, बोला भाई लौंडे मैं थक गया बैठे बैठे, मैं तो पैदल चलूंगा। अब वो पैदल चलने लगा, लड़का बैठा हुआ था। अगले गांव में गए, लोगों ने कहा देखो ये लौंडा कितना अजीब बात बेकार है, इसका बाप तो चल रहा, बुढ़ा पैदल चल रहा, ये गड़े पे बैठा। तो वो कहा बापू मैं भी थक लिया बैठे बैठे, थोड़ी देर आप बैठ जाओ, अब मैं पैदल चलूंगा। अगले गांव में गए, वहां गांव वाले कहे देखो जी ये बुढ़े को खुद तो मजे से बैठा, लौंडे को पैदल चला रहा। अब वो उनने सुन लिया, दोनों पैदल चलने लगे, गधा भी खाली जा रहा। तो अगले गांव में बढ़ते लोग कहने लगे देखो ये कितने मूर्ख हैं, गधे होते हुए भी पैदल चलने लगे। तो लोगों का काम है कहना, उनकी बात सुननी नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ठीक है जी। लोगों की परवाह कौन करते हैं? एवरेज लोग लोगों की बड़ी परवाह करते हैं। सक्सेसफुल लोग कभी लोगों की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ अपना काम करते हैं। राइट? सो ये गेम है। सो ग्रेट लाइफ, कितने लोगों को ग्रेट लाइफ चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपनी ग्रेट स्टोरी लिखो, बनाओ। सिंपल। थिंकिंग ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ लाइफ, सोचना जीवन के कमाल के पल। हम सबके जीवन में कई अच्छे पल होते हैं, कई अच्छे पल नहीं होते। जब आप अपने जीवन के बेहतरीन पलों को याद करते हो तो आप हाई स्टेट ऑफ माइंड में जाते हो। लविंग प्लेफुल मोमेंट्स, प्यारे क्षण जीवन के, प्राउड मोमेंट्स, आपने कुछ ऐसा किया जब आपको अपने ऊपर सराहना मिली, शाबाशी मिली, प्राउड हुआ, किसी ने तारीफ करी आपकी, एकम्प्लिशमेंट मोमेंट, कुछ हासिल किया, प्लेजेंट मेमोरीज ऑफ कैरियर, स्पोर्ट्स और फैमिली, सुखद याद कैरियर की, कुछ बेहतरीन काम किया, तरक्की हुई, कोई ट्रॉफी मिली, कोई अवार्ड मिला, कोई बेहतरीन पेचेक आया, कुछ भी। या प्लेजेंट मेमोरीज ऑफ स्पोर्ट्स, बचपन में कोई खेल खेला, उसमें अच्छा कार्य किया, उसमें प्रथम आए, इनाम मिला, कबड्डी में, गाय में भी, कैसे भी कुछ भी अच्छा किया। या फैमिली के प्लेजेंट मेमोरीज, जितने लोगों के बच्चे हैं, याद करिए जब आपने पहली बार अपने बच्चे को गोद में उठाया था तो कैसा फील होता है। सो ऐसी कुछ मोमेंट्स मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने जीवन में याद करें, अपने अपने जीवन के फ्लैशबैक में जाएं और याद करें ब्यूटीफुल मोमेंट्स जीवन के, बेहतरीन शानदार पल कुछ आपके जीवन के, जब कुछ अच्छा किया स्पोर्ट्स में, फैमिली के कुछ अच्छे मोमेंट्स, कोई अचीवमेंट कैरियर में, कोई उपलब्धि, कोई भी चीज़, उसको याद करें और जो वहां पहुंच जाए हाथ खड़ा करें। हो गया जी? माइक दे दो इनको। हाँ जी डॉक्टर तस्लीम जी बताएं। माइक दबा लो। हाँ जी सर जी। एक्चुअली जब मेरा पहला बेटा हुआ, बड़ा बेटा, और मेरे जीवन में कुछ घटना हुई, मेरी पहली बेबी एक्सपायर हुई थी, मैं बच्चों को बहुत प्यार करता था, महसूस करता था। मेरा जब मुझे पता लगा हॉस्पिटल में कि आपको बेटा हुआ है, जो नर्स लेकर आई, तो मेरे जीवन का वो पल, और रियल तो है कि मेरे आंखों से वो आंसू निकले, मैं उसको छुआ भी नहीं, मैं दूर से ही देखा, और मैं वो फीलिंग मेरे अंदर की जीवन की सबसे अद्भुत और सबसे बेहतर थी। शुक्रिया। आप लोग पहुंचे अपनी लाइफ में ऐसे क्षणों में? पहुंचे? बढ़िया। पहुंचे या नहीं पहुंचे? कितने लोग पहुंचे? हाथ खड़े करो। आप नहीं पहुंचे तो क्या सोच रहा? बता कहाँ पहुंचा? आ जाए झूठ बोलने का काम से समझ गया। हाँ लो। हाँ जी बताएं। मुझे गाने का बहुत शौक था। किसका? गाना गाने का। गाना गाने का। और मैं चाहता था कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ मैं अपने को प्रूव कर सकूँ। तो जब मैं दिल्ली आया तो मैंने अपने काम के साथ साथ ऐसा माहौल ढूंढने लगा, और मुझे पहली बार स्टेज पर गाने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली कि मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ जी। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पहुँचे। बैठिए सर। और सब लोग पहुँचे? बढ़िया। अब इसी अच्छा लग रहा है याद करके? ओके। स्टेट ऑफ माइंड कैसा है इस समय? हाई है? तुरंत पेन उठाओ और अपनी ग्रेट स्टोरी बनाओ फटाफट। आपकी ग्रेट स्टोरी क्या है? बनाओ जल्दी ग्रेट स्टोरी तुरंत।
बात नहीं करनी, अपनी ग्रेट स्टोरी बनानी है। यही याद, कोई ऐसी अच्छी याद को हम ग्रेट स्टोरी में के साथ लिंक करो, ग्रेट स्टोरी बनाओ। बोलना नहीं है। इसमें आमदनी डाल सकते हो, कार डाल सकते हो, घर डाल सकते हो, फॉरेन ट्रिप डाल सकते हो, पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहो वो डाल सकते हो, जो लोग बड़े हैं बच्चों को एजुकेशन डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपके लिए इमोशनली क्लोज है, लिखो अपनी ग्रेट स्टोरी।